गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसके 9 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। 900 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर से हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 10वां क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार हैं उनके वास्तविक नाम और उपनाम हमने डिस्कस किए थे, अब जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उपनाम। पहला सवाल, श्रीराम शर्मा का उपनाम क्या है या इनका साहित्यिक नाम क्या है? तो इनका साहित्यिक नाम है अमरकांत। ठीक है, रखिएगा अमरकांत। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश चंद्र। रमेश चंद्र का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है शैलेश मटियानी। ठीक है, रखिएगा शैलेश मटियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा पांड्य। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसको आप नोट कर लीजिए। सुदामा पांड्य का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है धूमिल। ठीक है, रखिएगा धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल स्वरूप भटनागर। बाल स्वरूप भटनागर का साहित्यिक नाम क्या है या उनका उपनाम क्या है? तो ये माना गया है राही। ठीक है, रखिएगा राही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा प्रसाद उनियाल। गंगा प्रसाद उनियाल का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है विमल। ठीक है, रखिएगा विमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वर शुक्ल का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है अंचल। ठीक है, रखिएगा अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, रखिएगा त्रिलोचन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन का साहित्यिक नाम क्या है या इनका उपनाम क्या है? तो ये माना गया है अज्ञेय। ठीक है, रखिएगा अज्ञेय। कई बार जो है अज्ञेय जी का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है रांगेय राघव। ठीक है, रखिएगा रांगेय राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य बेचन शर्मा का साहित्यिक नाम क्या है? तो माना गया है उग्र। ठीक है, रखिएगा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय देवी प्रसाद का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है पुण्य। ठीक है, रखिएगा पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित चंद्रधर शर्मा। पंडित चंद्रधर शर्मा का साहित्यिक नाम क्या माना गया है? तो माना गया है गुलेरी। ठीक है, रखिएगा गुलेरी। इन्होंने लिखा था उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का कहानी है, आपने अवश्य पढ़ा होगा, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है नवीन। ठीक है, रखिएगा नवीन। गजानन माधव का साहित्यिक नाम क्या है? तो माना गया है मुक्तिबोध। ठीक है, रखिएगा मुक्तिबोध। इनको जो है हिंदी साहित्य का फैंटेसी लेखक कहा जाता है तो इसको आप नोट कर लीजिए, फैंटेसी लेखक कहा जाता है मुक्तिबोध को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल शरण सिंह का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है नेपाली। ठीक है, रखिएगा नेपाली। जनार्दन प्रसाद झा। तो जनार्दन प्रसाद झा का साहित्यिक नाम क्या माना गया है? तो ये माना गया है द्विज। ठीक है, रखिएगा द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यनारायण। तो सत्यनारायण का साहित्यिक नाम क्या माना गया है? तो ये माना गया है कविरत्न। ठीक है, रखिएगा कविरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान वर्मा। तो भगवान वर्मा का साहित्यिक नाम क्या माना गया है? तो ये माना गया है लाला भगवान दिन। ठीक है, रखिएगा लाला भगवान दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक नाम या उसका उपनाम क्या है? तो ये माना गया है शिव शंभू। ठीक है, रखिएगा शिव शंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया प्रसाद शुक्ल। तो गया प्रसाद शुक्ल का
साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है स्नेही। ठीक है, रखिएगा स्नेही। कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का एक और उपनाम भी है, वो है त्रिशूल। ठीक है, रखिएगा कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका जो एक और नाम है साहित्यिक नाम, वो है त्रिशूल। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है हरिओद। ठीक है, रखिएगा हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुराम शर्मा का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है शंकर। ठीक है, रखिएगा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम माना गया है प्रेमघन। ठीक है, रखिएगा प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास का उपनाम माना गया है रत्नाकर। ठीक है, रखिएगा रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदासुख लाल का उपनाम क्या माना गया है? इनका वास्तविक, इनका साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है नियाज। ठीक है, रखिएगा नियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद गुलाम नबी। तो सैयद गुलाम नबी का साहित्यिक नाम माना गया है रसलीन। ठीक है, रखिएगा रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद इब्राहिम का उपनाम क्या है? तो ये माना गया है रसखान। ठीक है, रखिएगा रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद का उपनाम क्या है? आप सब जानते हैं जैसी। ठीक है, रखिएगा जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वंभर नाथ शर्मा। तो विश्वंभर नाथ शर्मा का उपनाम क्या है? तो ये माना गया है कौशिक। ठीक है, रखिएगा कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडी प्रसाद का उपनाम क्या है? तो ये माना गया है हृदयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकृष्ण शर्मा का साहित्यिक नाम या उनका उपनाम क्या है? तो ये माना गया है प्रेमी। ठीक है, रखिएगा प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के क्या नाम हैं? कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, या इनमें से कौन वो हैं जो कि मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। तो नाम जानना आवश्यक है। तो पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, रखिएगा गणेश बिहारी मिश्र आते हैं पहले, फिर आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, और फिर आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। तीन महत्वपूर्ण नाम हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कई बार प्रश्न आता है कि क्या कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है रखिएगा, क्या कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं? तो ये गलत होगा। गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी आते हैं। तो ये तीनों नाम आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलशेर अहमद खान। तो गुलशेर अहमद खान का उपनाम या इनका साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है सानी। ठीक है रखिएगा शानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामरिक बंसल। तो रामरिक बंसल का उपनाम क्या है? तो माना गया है मनहर। ठीक है रखिएगा मनहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीनाथ उपाध्याय। तो काशीनाथ उपाध्याय का उपनाम माना गया है बेधड़क बनारसी। ठीक है रखिएगा बेधड़क बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव प्रसाद गौड़। तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का उपनाम या उनका साहित्यिक नाम माना गया है बेढ़व बनारसी। ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि बेढ़व बनारसी का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है कृष्णदेव प्रसाद गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग का उपनाम क्या है? तो माना गया है काका हाथरसी। ठीक है रखिएगा काका हाथरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभूषण त्रिवेदी। तो चंद्रभूषण त्रिवेदी का उपनाम माना गया है रमई काका। ठीक है रखिएगा रमई काका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या माना गया है? तो माना गया है बंग महिला। ठीक है रखिएगा बंग महिला। इन्होंने कहानी लिखी थी दुलाई वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र कुमारी। तो महेंद्र कुमारी का वास्तविक उनका उपनाम या उनका साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है मन्नू भंडारी। ठीक है रखिएगा मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम कुमार कुंद्रा का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम माना गया है प्रेम जन्मेजय। ठीक है रखिएगा प्रेम जन्मेजय। फिर आते हैं अनिल कुमार जैन। तो अनिल कुमार जैन का वास्तविक नाम माना गया है, उपनाम माना गया है अनिल जनविजय। ठीक है रखिएगा अनिल जनविजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी मलिक। तो सरोजिनी मलिक का उपनाम या साहित्यिक नाम क्या माना गया है? तो ये माना गया है प्रीतम। ठीक है रखिएगा प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उषा सक्सेना, तो उषा सक्सेना का साहित्यिक नाम क्या है? तो ये माना गया है प्रियमवदा। गौरा पंत, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है शिवानी, तो याद रखिएगा शिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील कुमार चड्ढा का उपनाम क्या माना गया है? तो इनका उपनाम माना गया है हुल्लड़ मुरादाबादी, तो याद रखिएगा हुल्लड़ मुरादाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी का गोल्ड स्मिथ जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है श्री सिया राम शरण गुप्त को, याद रखिएगा सिया राम शरण गुप्त को हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? टेनिसन, तो हिंदी का टेनिसन कहा जाता है बाबू जगन्नाथ दास को, याद रखिएगा बाबू जगन्नाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है आचार्य शिवपूजन सहाय, याद रखिएगा आचार्य शिवपूजन सहाय को बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लघु प्रसाद कहा जाता है जगदीश चंद्र माथुर को, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? आधुनिक रसखान, तो ये कहा गया है श्री अब्दुल रशीद, याद रखिएगा श्री अब्दुल रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रहीम की उपाधि किसे मिली है? आधुनिक रहीम, तो ये कहा गया है मिर्जा नासिर हसन को, याद रखिएगा मिर्जा नासिर हसन को आधुनिक रहीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश, तो ये कहा गया है बाबू श्याम सुंदर दास को, याद रखिएगा बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का महारथी, साहित्य का महारथी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, इसको आप नोट कर लीजिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साहित्य का महारथी कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का गालिब, हिंदी का गालिब किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बिहारी को, याद रखिएगा बिहारी को हिंदी का गालिब कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मिल्टन, मिल्टन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है केशव दास को, याद रखिएगा केशव दास को मिल्टन कहा गया है हिंदी का, जिसके हम पहले पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को रीतिकाल के अंतर्गत नहीं रखा है। उनका ऐसा मानना था कि चिंतामणि, याद रखिएगा चिंतामणि से रीतिकाल का उदय हुआ था, ना कि केशव दास से। तो ये भी जानना आवश्यक है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? युग का वैतालिक, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो युग का वैतालिक कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? पूरे ऋषि, तो ये कहा गया है कुंभन दास को, याद रखिएगा कुंभन दास को कहा गया है। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता, तो ये कहा गया है गदाधर भट्ट को, याद रखिएगा गदाधर भट्ट को ऊंची योग्यता का कवि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का लैम्ब किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रताप नारायण मिश्र, याद रखिएगा प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मर्मट, हिंदी का मर्मट किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है पंडित रामदीन मिश्र, याद रखिएगा पंडित रामदीन मिश्र को हिंदी का मर्मट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? अवतारी पुरुष, तो ये कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही अधिक योगदान रहा था हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में। द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली का असल विकास हुआ था, याद रखिएगा खड़ी बोली का असल विकास जो है वो द्विवेदी युग में हुआ था। और सरस्वती पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अंतर्गत कई लेखकों ने अपने रचनाएं प्रकाशित किए थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका में कार्य किया था, याद रखिएगा
1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में कार्य किया था। तो ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? हिंदी का इलियट, तो ये कहा गया है अज्ञेय जी को। ठीक है, रखिएगा, अज्ञेय जी को हिंदी का इलियट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा गया है जानकी वल्लभ शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी का मल्लीनाथ कहा गया है राजा लक्ष्मण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का पद्माकर, तो ये कहा गया है बाबू जगन्नाथ दास को। ठीक है, रखिएगा, तो ये कहा गया है बाबू जगन्नाथ दास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1469 को। ठीक है, रखिएगा, सन 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब पूछा गया है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस स्थान में हुआ था? तो हुआ था तलवंडी ग्राम में। याद रखिएगा, तलवंडी ग्राम में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव कृत रचनाएं कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं कौन से हैं? तो पहला आता है असादी वार। याद रखिएगा, असादी वार, रहीरासा, जपूजी, नसीहतनामा, सोहिला, तो ये सभी जो हैं ये गुरु नानक देव के प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। असादी वार, रहीरासा, जपूजी, नसीहतनामा और सोहिला, ये 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुरु नानक देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंभनाथ से संबंधित संगत कथन कौन से हैं, यानी कि सही कथन कौन से हैं, ये बताना है। तो पहले कथन पढ़ते हैं। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे, बिल्कुल सही है। ये नाथपंथ से प्रभावित थे, ये भी बिल्कुल सही है। इनका समाधि स्थल समराथल नामक से विख्यात है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों ये 3 ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निरंजनी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय को जिन्होंने प्रतिष्ठापित किया था उनका नाम है हरिदास निरंजनी। याद रखिएगा। तो हरिदास निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है डिंडवाना में। याद रखिएगा, डिंडवाना में निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संत सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खजूर गांव में। याद रखिएगा, खजूर गांव में संत सिंगा का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा, इस पद के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है हरिदास निरंजनी ने। ठीक है, रखिएगा, हरिदास निरंजन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सिंगा कृत रचनाएं कौन सी हैं? तो पूछा गया है कि संत सिंगा ने कौन कौन से रचनाएं लिखे हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। संत सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी का सप्तवार। तो ये सभी जो रचनाओं के नाम हैं बिल्कुल सही हैं। ये सभी रचनाएं जो हैं ये संत सिंगा ने लिखे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सिंगा जी का आत्मबोध जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है संत सिंगा ने। और पता लगाना भी बहुत आसान है, आप आराम से पता लगा सकते हैं कि किसने लिखा है, क्योंकि सिंगा जी का नाम ही पहले जुड़ा गया है उनके रचनाओं से, तो इसको पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस संत का जन्म अलब के धौलीधुप ग्राम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था? तो उनका नाम है लाल दास। ठीक याद रखिएगा, लाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान में हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद में। ठीक याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबदास तथा मिस्किनदास नामक दो पुत्र थे किनके? तो गरीबदास तथा मिस्किनदास किनके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे संत दादू दयाल के। ठीक याद रखिएगा, दादू दयाल के पुत्र थे गरीबदास और मिस्किनदास। ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि मिस्किनदास जो है ये किसके पुत्र माने गए हैं या किनके पुत्र हैं? तो ये जो है संत दादू दयाल के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगबधू के रचयिता कौन है? तो अंगबधू के रचयिता हैं दादू दयाल। ठीक याद रखिएगा, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संत ने निर्गुण भक्त कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कौन सा संत है जिसने कि निर्गुण भक्त कवि होने के बाद भी ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी थी? ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो वो है संत दादू दयाल। ठीक याद रखिएगा, संत दादू दयाल वो संत है जिन्होंने कि निर्गुण भक्त होने पर भी ईश्वर के सगुण रूप को उन्होंने माना था या मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दादू दयाल के गुरु कौन थे? तो यहाँ पूछा गया है कि संत दादू दयाल के गुरु कौन थे? तो वो हैं गुरु बुद्ध भगवान। ठीक याद रखिएगा, गुरु बुद्ध भगवान जो है वो संत दादू दयाल के गुरु माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ से संबंधित स्थान कौन से हैं? तो दादू पंथ से संबंधित स्थान के नाम कौन से हैं? तो पहला आता है कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नारायणा, भराणा। तो ये सभी जो हैं ये प्रमुख दादू पंथ से संबंधित स्थान है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। खास करके जो है भराणा कई बार पूछा जाता है कि भराणा जो है ये किस संत के स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है दादू पंथ से। ठीक याद रखिएगा, दादू पंथ से संबंधित है भराणा। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलुकदास कृत रचनाएं कौन सी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मलुकदास जो है उनकी रचनाओं के बारे में बताइए या इनमें से कौन सा मलुकदास की रचना मानी गई है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला आता है ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, फिर विभव विभूति, फिर रतन खान या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक याद रखिएगा, ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। ये सभी जो हैं मलुकदास की रचनाओं के नाम हैं, ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, विभव विभूति और रतन खान। ये सभी जो हैं मलुकदास ने लिखे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मलुकदास की रचनाओं से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी गई है? तो ये मानी गई है ज्ञान बोध। ठीक याद रखिएगा, ज्ञान बोध जो है मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति विवेक से संबंधित कथा कौन सी है? चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबालाल के गुरु कौन थे? बाबालाल, तो बाबालाल के गुरु थे चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी। याद रखिएगा, चैतन्य स्वामी जो हैं ये बाबालाल के गुरु माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहा भीतर श्वासे भीतर जीव जीवे भीतर वासना किस विधि पाइये पीव। तो इस पद के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है बाबालाल ने। याद रखिएगा, बाबालाल ने लिखा ये पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरदास के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो सुंदरदास के गुरु थे दादू। याद रखिएगा, दादू। जैसे कि हम सब जानते हैं
कि सुंदरदास जो थे ये ज्ञानाश्री शाखा के थे, याद रखिएगा। सुंदरदास जो थे ये ज्ञानाश्री शाखा से आते थे एवं ये निर्गुण भक्त थे, याद रखिएगा, ये निर्गुण कवि थे। एवं ऐसा कहा जाता है कि वे निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक शास्त्र और सुशिक्षित संत कवि थे, सबसे अधिक शिक्षित कवि थे सुंदरदास। ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि ज्ञानाश्री शाखा में सबसे शिक्षित कवि या लेखक कौन थे, तो वो हैं सुंदरदास। ठीक है, रखिएगा, सुंदरदास कई बार जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो सुंदरदास थे वो ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे और सबसे अधिक सुशिक्षित या सबसे अधिक शास्त्र पढ़ने वाले कवि माने जाते हैं सुंदरदास। तो ये भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1596 में। ठीक है, रखिएगा, सन 1596 में सुंदरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संत श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन से संत जो थे वो श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे? तो वो हैं सुंदरदास। तो याद किया, सुंदरदास कवि श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित रचना कौन सी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सुखमनी, बी 52 अखरी, सी 12 मासा या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो हैं ये गुरु अर्जुन देव ने लिखी है। सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा, ये तीन जो है महत्वपूर्ण अर्जुन देव के रचनाएं हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए। अभी और प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। उसके बाद जो है हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के जो प्रमुख प्रीवियस ईयर के जो प्रश्नोत्तर है उन्हें भी सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।